हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्ज़ाम सेंटर में, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज 5.1 आर.डी. शर्मा से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देख लेंगे 5.2 भी देख लेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने वाले हैं उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोगों का कोई सा भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं क्लास को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, और सभी लोगों में शेयर कर दीजिए। जैसे एक्सरसाइज 5.1 ये दे रखा है आर.डी. शर्मा। राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म आर। an दे रखा है, an दे रखा है 3n + 2। इसके फर्स्ट 5 टर्म बताने हैं। बता लोगे? आते हैं ना आप लोग को? आपको आता नहीं आता है? फर्स्ट 5 टर्म बताने हैं। इस क्वेश्चन में ये जो सीक्वेंस दे रखा है इसमें हम लोगों को फर्स्ट 5 टर्म बताने। जैसे अगर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक समझना है कि क्या होता है, तो उसका हम लोगों का जो पहला चैप्टर है, पहली वीडियो, उसको देख लीजिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 ... ऐसे हैं। ऐसे आपको 5 टाइम तक निकालना है, 1 2 3 4 5 बार तक इससे निकालना है। ठीक है, उसके बाद में आपको डी भी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। उसके बाद में आपको इसका 10th टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है कि क्या क्या होगा इसका। चलिए सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या होगा। एक ही क्वेश्चन में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर ले रहे हैं। देखो, an = होता है, ये दे रखा हम लोगों को। a की वैल्यू अब आपको फर्स्ट 5 लिखना है, तो आप a की वैल्यू 1 से स्टार्ट करिए। n की वैल्यू a1 = 3 × n की जहाँ पर क्या रखना है, 1 रखना है, +2। ठीक है, तो 3 1 3 और 2 कितना हो गया, 5। 3 + 2 यानी कि 5 हो गया। ठीक है, ये पहला पद हो गया। a2 3 × 2 + 2, 3 2 6 + 2, ये कितना हो गया, 8 हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट a3 3 × 3 + 2, 3 3 9 + 2 11। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोगों को कहाँ तक निकालना है, 5 तक निकालना है। जितना पूछा जाए उतना आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 5 पद निकालने के लिए। 3 × 4 + 2, 4 × 12 + 2 14। ठीक है, और ऐसे ही करके आपका कौन सा नंबर आ जाएगा, 5 × 15 और 2 17। ठीक है, 17। और ये हम लोगों का 17 आ जाएगा। अगर हम लोग इसके डी की बात करें, कॉमन डिफरेंस, अब हम लोगों का नंबर क्या क्या बन गया, सीरीज हम लोगों की बन गई 5 8 11। यहाँ पर विजुअल है ना, दिख रहा है? इधर दिख रहा है? दिख रहा है। और यहाँ दिख रहा है, नहीं सर, नीचे नहीं दिख रहा। फिंगर यहाँ आ रहा है, यहाँ पे? हाँ सर, यहाँ आ रहा है। ठीक है, 14 और 17 बन गई। ठीक है, ये हम लोगों की टर्म बन गई। अब हम लोग जानते हैं ये T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3 होता है। डी निकालने का तरीका क्या होता है, दूसरे में से पहला वाला घटाना। 8 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा, 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 - 5 यानी कि 3। ठीक है, अब इसका 10th टर्म फाइंड करना है इसी नंबर का। तो 10th टर्म फाइंड करने का n के जहाँ पर क्या रखना है, 10 रखना है। ठीक है, तो बस देख लीजिए, यहीं पर सॉल्व करा दे रहे हैं। 3 × 10 + 2, 10 × 30 और 2 32, ये इसका 10th टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। देखिए, ये हम लोगों का क्वेश्चन दे रखा है, an की ये हम लोगों के इक्वेशंस दे रखे हैं। 2n² - 3n + 1। इसमें हम लोगों को फाइंड करना है फर्स्ट 3 डिजिट, यानी कि फर्स्ट 3 पद का टर्म फाइंड करने हैं, पहले 3 पद। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, यानी कि डी की वैल्यू बतानी है हम लोगों को। और यहाँ पर 12th टर्म भी फाइंड करना है कि 12वां पद कौन सा होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन में देखिए, a1 3 पद फाइंड करना है, 1 2 3। ठीक है, a1 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 1। n की जहाँ पर क्या रखना है, 1 रखना है बस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 जा 1,
ठीक है ना, 1 -3 और +1, ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, 2 और +1 3 और -3 0, ठीक है, 2 +1 3 और -3 0। नेक्स्ट देखिए A2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कर दीजिए, n की वैल्यू आप 2 रख लीजिए, -3 इंटू 2 +1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 2 जा 4, -3 2 जा 6 +1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। नेक्स्ट A3 फाइंड करना है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 +1, ठीक है, 2 इंटू 3 3 जा 9, ये मत समझ लेना कि 3 2 जा कर रहा है, 3 3 जा 9, ठीक है, माइनस यहाँ भी 3 3 जा 9 और +1, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 में से 9 गया 10, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 10। सीरीज क्या बन गई हम लोगों की, 0 3 10, ठीक है, हम लोगों की सीरीज बन गई 0 3 10। अब इसमें हम लोगों का अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो कितने निकलेगा, 3 -0 यानी कि कितना आया 3, 10 -3 10 -3 यानी कि कितना आया 7, ठीक है। तो इसमें जो हम लोगों का डिस्क्रिमिनेंट आ गया वो सेम नहीं आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हम लोगों की सीरीज़ दे रखी है वो एपी में नहीं दे रखी है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड करिए कि ये सीरीज़ हम लोगों की एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने जब निकाला इसको तो हम लोगों को पता चला कि ये हम लोगों की डिस्क्रिमिनेंट सेम नहीं आ रहे हैं, तो यानी कि ये एपी में नहीं है। तो जब एपी में नहीं है तो इसका 10th टर्म निकालने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। छाप लीजिए। ये सीक्वेंस हम लोगों को दे रखा है, an = 5n - 7 दे रखा है। हम लोगों को बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए इधर सबसे पहला वही काम, ए की वैल्यू 1, a1 5 × 1 - 7, 5 1 जा 5 - 7 कितना होगा, 5 - 7 कितना होगा भैया, -2 होगा, ठीक है। छोटे में से बड़ा नंबर जब घटाते हैं तो वहाँ पर माइनस लगाते हैं, ठीक है, तो -2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो a2 निकाल लो, 5 × 2 - 7, 5 2 जा 10 -7, ये कितना हो गया 3, ठीक है। a3 निकाल लो, 5 × 3 - 7 यानी कि 15 - 7 8 हो जाएगा ना, 8 7 15। a4 कम से कम 4 तक निकाल लिया करिए, 5 × 4 - 7 = 20 - 7 कितना हो गया 13, ठीक है। अब हम लोगों को सीरीज़ क्या क्या मिल गई देखिए इधर, -2 3 8 13, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके ये पूरा चलता चला जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों की सीरीज़ मिल गई। अब इसको देखिए ये एपी में है या नहीं है, डी फाइंड कर लेंगे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा एपी में है या नहीं है। डी T2 - T1 ऐसे ही तो निकलता है, 3 - -2, 3 - -2 ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से देख लीजिए 8 - 3, 8 - 3 करेंगे 5, ठीक है। 13 - 8 कर लीजिए, 13 - 8 5, ठीक है। तो हर जगह 5 5 आ रहा ना, यानी कि एपी में है ये और इसका डिस्क्रिमिनेंट पता चल गया आज, ठीक है। समझ आ गया, कॉपी करिए। देखिए ये हम लोगों की एक सीरीज़ दे रखी है, इसमें हम लोगों को बताना है इसका 5th टर्म कौन सा होगा या 7th टर्म कौन सा होगा। इसका बताना है 7th टर्म कौन सा होगा, ठीक है, 7th टर्म बताना है और डी बताना है, इसका डी की वैल्यू बतानी है, बता लेंगे। 7वां पद बताना है और डी की वैल्यू बतानी है। देखिए कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा करके डी निकल आएगा, है ना। डी = क्या होता है T2 - T1। वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, पहला वीडियो इसका जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें सारी बेसिक चीज़ें पता है। -3.1 - -1.1, ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं इसको। ये T2 हो गया
-3.1 और ये हम लोगों का T1 हो गया -1.1। ठीक है, इसको घटाते हैं। -3.1 माइनस माइनस प्लस 1.1, दोनों सिंबल जो है अपोजिट है। अगर सिंबल अपोजिट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है ना, अगर सेम सिंबल रहेंगे, जैसे मान लीजिए -2 -3 सेम सिंबल है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर अपोजिट सिंबल है तो वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए सब्ट्रैक्शन करना है, सिंबल कौन सा आएगा, बड़ा वाला आएगा क्योंकि -3 का है। ठीक है, अब इसमें से घटा ले रहे हैं। 3.1 में से 1.1 जाएगा, कितना बचेगा 2। 0.1 में से 0.1 गया 0 बचा, और 3 में से 1 गया 2 बचा, तो कितना आएगा -2 आएगा। ये क्या आया है, डी की वैल्यू आई है। ठीक है, ये क्या है, डी की वैल्यू है -2। अब हम लोगों को क्या निकालना है, 7th टर्म निकालना है। 7th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल A प्लस n-1 D। ठीक है, इधर आ रहा है ना। ठीक है, देखिए 7th टर्म निकालना है, n की वैल्यू को क्या रखनी है 7। T7 इज इक्वल A कितना है हम लोगों का, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होता है ना, -1.1 -1.1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 7 भैया, किसका निकालना है 7। ठीक है, 7 -1 और d कितना है हम लोगों का -2। ठीक है, इंटू -2। सॉल्व कर ले रहे इस चीज़ को, सॉल्यूशन आता है। देखिए -1.1 प्लस 7 माइनस ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू -2। ठीक है, ये -1.1 और प्लस 6 2 जा 12 -12। ठीक है, ये हम लोगों का हो जाएगा -1.1 और ये -12। अगर हम लोग सेम सिंबल हो गया ना, आप देखिए सेम सिंबल हो गया ना, तो ये ऐड हो जाएगा, तो 12 और 1 -13.1। ये हम लोगों की क्या आएगी, 7th टर्म की वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ में आया। ऐसी कोई भी टर्म पूछ सकता है आपसे निकालने के लिए कि 100th टर्म इसका क्या होगा या 1000th टर्म क्या होगा, कुछ भी निकाल सकते हैं आप लोग। सेम मेथड ही लगाना है और कुछ काम नहीं करना है। ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है, Tn इज इक्वल होता है A प्लस n-1D। ठीक है, ये टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये टर्म निकालने का फॉर्मूला है, लिख लीजिए। चलिए कॉपी करिए। देखिए नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन दे रखा है। अगर कभी भी हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं कि nth टर्म फाइंड करना है लास्ट से, अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है L लास्ट टर्म माइनस n जिस टर्म को फाइंड करना है -1 और D डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यू पुट करके डायरेक्ट चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हम लोगों का एग्जाम्पल दे रखा है, ये हम लोगों का लास्ट टर्म है, ये हम लोगों का फर्स्ट टर्म है, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकाल ही लेंगे, वैल्यू पुट करना सॉल्व करना। ठीक है, देखिए 5th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम लास्ट, L माइनस n-1 और ये D रखना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर रखना है। D कितना आएगा 14 माइनस 17 कितना आएगा -3 है ना, D की वैल्यू -3 आएगी। L कितना दे रखा है, ये हम लोगों का 40 दे रखा है -40। ठीक है, n हम लोगों का 5th टर्म फाइंड करना है, तो 5th टर्म वाली वैल्यू पुट करिए बस। L -40 माइनस n मतलब n मतलब 5 ना, पाँचवा पद 5 -1 और D कितना आया है -3 आया है। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसी चीज़ को। -40 माइनस ये कितना आएगा 4 और इंटू -3। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, इधर कर दे रहे हैं -40, ये -4 और ये -3, -4 और -3 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 4 3 12 प्लस 12। ठीक है ना, +12। अब ये कितना आ जाएगा 28, घटाने पे 28 आएगा ना, और सिंबल कौन सा आएगा भैया,
लार्ज माइनस का आएगा ना, क्योंकि सिंबल किसका बड़ा, देखिए 40 के आगे बड़ा सिंबल लगा तो 40 माइनस आएगा। ठीक है, ये हम लोगों का फिफ्थ टर्म हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए कॉपी करिए। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ये हम लोगों का वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम में इसे क्वेश्चन। इफ़ एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज़ 31, अगर 8वें पद का जो हम लोगों का सीरीज दे रखा है, वो हम लोगों का जो पद दे रखा है 8वां पद, वो हम लोगों का 31 दे रखा है, एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 13th टर्म, और जो हम लोगों का 15वां टर्म दे रखा है ना, वो 13वें टर्म से 16 ज़्यादा है, तो हम लोगों को एपी फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए इसको करना कैसे है। सबसे पहले आपको कौन कौन से टर्म दे रखे हैं उनको लिख लेना है। 8th टर्म, 15th टर्म और 13th टर्म। टर्म निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया है कि कैसे आपको टर्म निकालना है। टर्म निकालने का तरीका क्या होता है कि a प्लस जो भी टर्म दे रखा होता है ना, उससे एक कम 7d लिख देना है। ये चीज़ आया कैसे है? ये चीज़ आया है a प्लस n माइनस 1d से आया है। a एयर, ठीक है, 8 की वैल्यू निकालनी थी ना। अब देखिए अगर हम लोग 8 की यहाँ पर रख दें, a प्लस 8 माइनस 1 और d, ठीक है, यानी कि a प्लस 7d। ठीक है, तो ये चीज़ यहीं से आया है। तो कभी भी आपको ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये चीज़ पता है कि उससे हम लोग एक कम करके d में लिख देते हैं, तो हम लोगों का टर्म निकालने का तरीका हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हम लोग अगर एक टर्म की बात करें तो a प्लस 7d हम लोगों का कितना दे रखा है? 31, ये दे रखा है। लेकिन जो हम लोगों का 15 टर्म दे रखा है, यानी कि a प्लस 14d, ये हम लोगों का कितना दे रखा है? 13 टर्म से 16 ज़्यादा। अब 13 टर्म क्या बनेगा? a प्लस 12d ना, 13 टर्म ये तो बनेगा 12d, एक कम करके, और उससे कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। 13 टर्म में 16 ज़्यादा करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा? 15 टर्म आएगा। यही मेन इसका कॉन्सेप्ट है। अगर ये लाइन समझ में नहीं आए ना तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन ये हम लोगों का यही है इसमें। ये तो हम लोगों को विजिबल है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, पहली वाली लाइन। दूसरी वाली लाइन में जो कह रहा है ना, 15 टर्म इज 16 मोर देन द 13 टर्म, 13 टर्म से 16 ज़्यादा करेंगे तब क्या आएगा? 15 टर्म आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो a को एक तरफ ले जाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है ना। अब इधर 14 और 12 इधर कर दो, तो 14d माइनस 12d इज इक्वल 16। 2d इज इक्वल कितना आ गया? 16। d की वैल्यू कितनी आ गई? 8। d की वैल्यू समझ में आई? 8 आ गई। ठीक है, d को उठाकर यहाँ पर रख दो, a की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर। a प्लस 7 इंटू 8 इज इक्वल 31। ये इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखना, पुट d इज इक्वल 8 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें हम लोग पुट करके सॉल्व करते हैं इसको। a प्लस 8 सत्ते 56, 56 और इक्वल 31। a की वैल्यू कितनी आ गई? 31 माइनस 56। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 में से 1 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, माइनस 25 a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तुम्हें निकालना क्या है? सीरीज फाइंड करना है, फाइंड AP करना है। कुछ नहीं, फाइंड कर दे रहे हैं AP। AP होता क्या है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही तो होता है। ठीक है ना, उसी में हम लोग ऐड करते चले जाते हैं। d की वैल्यू जो भी आती है। a कितना आया है? माइनस 25। ठीक है, तो पहला पद हो गया। फिर दूसरा पद क्या लिखेंगे? a प्लस डी, फिर तीसरा a प्लस 2d, है ना। ऐसे ही तो लिखते जाते हैं, है ना, ऐसे ही लिखते चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग लिख दे रहे हैं। चलो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं पहले, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे ही करके जाता है। तो हम लोगों का माइनस 25 हो गया, कॉमा माइनस 25 प्लस डी कितना था? 8 था ना, ये था। ठीक है, तो 8 रख दो यहाँ पर, और कॉमा माइनस 25 प्लस 2 इंटू 8। ठीक है, ऐसे ही करके सॉल्व कर देना। माइनस 25
कॉमा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 13, कितना होता है जी 15 8 17 होगा ना, 17 होगा 13 होगा, कितना होगा, घटाना नहीं आता है तो कितना होगा 25 में से 8 गधे हो तुम लोग। ठीक है, फिर यहाँ पर घटा दो 25 में से 8 दूनी 16, ठीक है ना, 25 में से 16 घटा दो कितना आ जाएगा 9 -9। तो ये हम लोगों की सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, अगर इसमें डी पूछा जाए तो आप चेक भी कर सकते हो हम लोगों का कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, समझ में आई ये चीज़। चलिए कॉपी कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो लाइन है ना, इसी लाइन को वो लॉन्ग में बना करके दे देते हैं और लोगों का गलत होना तय ही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाई स्कूल का कंप्लीट बैच फ्री में पढ़ने के लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग मार खाओगे बहुत ज़्यादा, बहुत दोस्त बच्चे। चलिए, अच्छा हम ऑफलाइन कोचिंग भी चला रहे हैं यहाँ अपने A1 एग्ज़ाम सेंटर के नाम से, ये हम लोगों का कोचिंग है। तो ऑफलाइन कोचिंग जिसको पढ़ना है वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, सरस्वती विद्या मंदिर गोंडा। चलिए देखिए, बाय बाय।